ओम शांति। शिक्षा देने की गजब की विधि थी मम्मा की। बाबा सभा में अर्थात क्लास में सभी के सामने समझाने देते थे। किसी को अकेले शिक्षा या पर्सनल शिक्षा देनी होती थी तो उनको बाबा पत्र लिख देते थे, लेकिन मम्मा की तो समझाने का तरीका अलग था। मम्मा उस आत्मा के कानों में कह देती थी अथवा इशारा कर देती थी और बहुत प्यार से कहती थी। ऐसे नहीं कि किसी की सुनी सुनाई बातों के आधार पर मम्मा उनको शिक्षा देती थी। मम्मा पूरा समय देकर उसको प्यार से समझाती थी। और गजब की बात तो ये होती थी कि मम्मा उस व्यक्ति को ये फील ही नहीं होने देती थी कि मम्मा किसी के कहने के अकॉर्डिंग ये शिक्षा दे रही है। मम्मा की शिक्षा को हर एक आत्मा अपनी माँ की ही शिक्षा समझकर लेता था। हर एक को लगता था कि मम्मा जो भी हमें कह रही है वह हमारी भलाई के लिए ही कह रही है। बाबा को अगर किसी बच्चे को कुछ समझाना होता तो बाबा सीधा उस बच्चे को नहीं बोलते थे, लेकिन उस बच्चे के सामने मम्मा को कहते थे, माना इनडायरेक्ट वे से वो मम्मा को कहते थे। तो वह बच्चा समझ लेता था कि मेरे कारण मम्मा को इतनी बातें सुननी पड़ी। फिर वही मम्मा से अपनी गलती कबूल कर लेता था और आगे के लिए ध्यान रखता था। मम्मा हर चीज़ में बच्चों का ध्यान खिंचवाती थी। एक बार कराची में एक बहन ने शरीर छोड़ा। उसकी सिर्फ 2-3 दिन ही तबीयत खराब रही, इतने में ही उसने शरीर छोड़ दिया। मम्मा ने सबको कहा कि देखो, सबको इसकी मृत्यु से सबक सीखना चाहिए। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। ये नहीं समझो कि हम तो अभी छोटे हैं, जवान हैं, हम तो अभी बहुत दिन जिएंगे। नहीं, काल कभी भी आ सकता है। इसलिए रोज़ रात सोने से पहले अपने आप से पूछो कि मैं अभी ही शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आज ही शिव बाबा का बुलावा आए तो एवर रेडी हूँ। ऐसे शिक्षा देती थी प्यारी मम्मा। कुंज दादी जी ने अपने अनुभव में बताया कि मैंने मम्मा से एक बार कहा, मम्मा मेरे साथ जो बहन है वह बहुत ढीली ढाली है, बहुत धीरे धीरे काम करती है। मम्मा ने कहा, तुम कैसे जानती हो वह बहुत ढीली ढाली है? तो दादी ने कहा, मम्मा मैं रोज़ देखती हूँ ना साथ में काम करते हुए। तो मम्मा कहती थी, देखो हर एक में कोई ना कोई कमी कमज़ोरी होती है। मैं माँ हूँ ना, मुझे सबको सेवा का अवसर देकर उसका भाग्य बनाना है। तुम्हारी कला को देखते देखते वह अपनी कमी कमज़ोरियों को भर देगी, इसलिए सबको साथ में लेकर चलना है। ऐसे प्यार से समझाकर मम्मा शिक्षा देती थी। तो मम्मा के आज के गुण से हमें प्रेरणा मिलती है कि मम्मा की ही तरह हर एक के गुणों को देखते हुए उनको प्यार से शिक्षा देनी है। शिक्षा ऐसी हो जो आत्मा को दिल की महसूसता कराए, ना कि शर्मिंदा, ताकि वो आत्मा और ऊपर उठ जाए। ओम शांति।